नमस्कार। बहुत सारे विषयों को लेकर, समाज की दृष्टि को लेकर, समाज कल्याण के लेकर मैंने बहुत सारी जिज्ञासाएँ मेरे अंदर उत्पन्न हो रही थी क्योंकि हमारा जो जीवन है वो एक बार ही मिलता है। कि कहते हैं कि जो जीवन को जीने के लिए हमें जल की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। जिस प्रकार पृथ्वी पर 70% जल की आवश्यकता हो है, जल रहता विद्यमान है, उसी प्रकार हमें भी आवश्यकता रहती है 70% जल जीवन के लिए पीना। तो हम भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप जो भी जल जो संशोधन करते हैं, वह दिल्ली का हो, हरियाणा का हो या अदर किसी भी राज्य का हो, तो भगवान आपसे और भारत सरकार से निवेदन है दोनों से ही कि जो जल संशोधन किया हुआ है, वह जल हमेशा अगर समुद्रों में डाल दिया जाए और जो नदी जैसे है, गंगा है, सरस्वती है, कावेरी है या इत्यादि जो सप्त नदियाँ हैं, जो उनका जो जल है, वह संपूर्ण रूप से शोध करके हमारे को दिया जाए और जो पृथ्वी से निकला हुआ जल है उसको संशोधन करके हमें पिलाया जाए। जो कि फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो मल है या जो हमारे द्वारा जो मल से संबंधित जो जल है उसको संशोधन करके हमें ना दिया जाए। अगर ऐसा सरकार ना करे, क्योंकि जो हमारी नदियों से जो जल हमें प्राप्त होता है, अगर वह हमें प्राप्त हो जाए और जो हमारा जो व्यर्थ में जो जल है, नहाने का समय हाथ धोने के साथ जो जल व्यर्थ होकर चला जाता है नालों में, उस नालों का वो जल है वो हमेशा ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए जिससे वह जल समुद्रों में जाए, संशोधित होके जाए। हम ये नहीं चाहते कि जो हमारा मल का जल है या फिर दूसरा जो जल है वो भी जीवों को ऐसे ही दिया जाए। उसको संशोधन करके वो जल उसमें डाल दिया जाए और जो नदियों का जो पवित्र जल है, वो गंगा जल है, यमुना जल है, कावेरी जल है या सरस्वती जल है, वो हमें सीधा प्राप्त हो। जो भी भारत में जितने भी गंदे नाले जो यमुना में डाले जा रहे हैं, गंगा में डाले जा रहे हैं या अधिक अधिक जो भी नदियां हैं, जो महानदियां हैं, उनमें डाले जा रहे हैं या फिर कंपनियों के जो भी जो प्रदूषित जो जल है वो उसमें डाला जाता है जो केमिकल का है, उन सभी से भी मैं निवेदन करूंगा और भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा जो उनका जो जल है वो सीधा समुद्र में डाला जाए, मंथन करके यानी संशोधित करके उनको डाला जाए। और जो नदियों में जो हम जल डाल रहे हैं उनको रोका जाए, प्रदूषित जो जल है उनसे हमें बचाया जाए, क्योंकि हमारी जो जीवन है वो एक ही बार में हमें प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ सभी जितने भी भारत सरकार के मंत्री हैं, महामंत्री हैं इत्यादि हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि विशेष रूप से अगर ऐसा करते हैं तो हम विधि पूर्वक ऐसा करने से हमें अनेक प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं वो संपूर्ण होगी। अगर भारत में अगर मुझे 21 की नागरिकता मिल जाए तो मैं ये सबसे पहले इस चीज़ को काम को 100% करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से हमें धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, विशेष रूप से अधिकारों के योगादि योगकृत में सभी प्रकार के योग हमें प्राप्त होंगे। तो आशा करते हैं सभी प्रकार के कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अर्थात हमारे पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से कहा है कि जो नदियों का जल है वो एक दूसरी नदी के साथ जोड़ देना चाहिए। तो भारत में हरियाणा में सतलुज नदी को भारत से, पंजाब से होते हुए राजस्थान इत्यादि दिल्ली से जोड़ देना चाहिए, ताकि दिल्ली के, राजस्थान के, हरियाणा के जितने भी व्यक्ति हैं या पंजाब के जो भी राज्यों के व्यक्ति हैं वह सतलुज नदी का सु शुद्ध जल प्राप्त कर सके। और भारत सरकार से निवेदन है सभी प्रकार के जलों की विदेन युक्ति करके हमें वह जल प्राप्त किया जाए, और जितने भी फैक्ट्री के जो जल है, दूषित जल है या हमारे द्वारा जो निकासित जो जल है जो अदूषित हो चुका है, उसको हमेशा संशोधन करके उसको हमेशा समुद्र में डाल दिया जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। अगर हमें 21 की नागरिकता मिली तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि जल है तो जीवन है, तो हम जीवन को बचाने के लिए जल का सबसे प्रथम उपाय विशेष करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ताकि प्रधानमंत्री तक यह वीडियो पहुंच जाए
अब और बाद में जितना भी जल का कार्य करते हैं, जल मंत्रालय है, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि जो दूषित जल है उसको आप संशोधित करके समुद्रों में डालें और जो नदी का जो जल है वो हमें पीने योग्य बनाने के लिए दें। और आशा करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस वाणी को या इस वचनों को सुनकर आप अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।